नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स का जो 3 अक्टूबर 2024 कल था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। गांधी जी ने कल तो बचा लिया, लेकिन आज के दिन मार्केट को गिरने से नहीं बचा पाया, क्योंकि दोस्तों दो बड़े नेगेटिव न्यूज़ थे। एक तो ईरान इसराइल का तो चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, साथ में सेबी के जो डायरेक्टिव्स हैं उसको भी मार्केट को फैक्टर इन करना था, जिसकी वजह से मार्केट में आपको इतना सॉलिड क्रैक दिखाई पड़ा। अच्छा, अभी के डाउ जोन्स को अगर आप देखें तो जितनी भी गिरावट थी वो रिकवर होती हुई दिखाई पड़ रही। जितनी भी गिरावट होनी थी वो आज फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुकी है। अब दोस्तों यहां से कोई भी गिरावट शुड बी टेकन एज एन ओवरसोल्ड अपॉर्चुनिटी एंड दैट शुड बी टेकन एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। दोस्तों इनफैक्ट अगर हम निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो अगर आप देखें तो 546 547 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। छोटी मोटी गिरावट नहीं है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें 1000 पॉइंट्स की गिरावट। इनफैक्ट निफ्टी 50 का जो हमारा लेवल था, जिसको कि हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में डिस्कस किया था, 25,350 लेवल्स, वो ऑलरेडी अचीव हो गया। सो भैया ऐसा है, पिछले वीक हम लोग ने 26,800 के लेवल बताए थे कि आएंगे, तो वो भी अचीव हुए थे। इस वीक बताया था 25,350 के लेवल्स बताए थे और वो भी अचीव हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अब मुझे ये नहीं पता कि इस इन्फॉर्मेशन ने आप इस इन्फॉर्मेशन से आपने कुछ पैसा बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुना है और सही से एग्जीक्यूट किया होगा तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट यू मस्ट हैव डेफिनेटली मेड मनी। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, अगर हम लोग बात करें ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, सो एज इट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स करीब 300 पॉइंट्स के आसपास डाउन है, लेकिन ये रिकवरी फेज में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिमिलरली नैस्डैक को अगर आप देखें तो मात्र 32 पॉइंट की गिरावट है। सो आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई और कल के दिन जो भी गिरावट होनी है दैट शुड बी टेकन एज अ फाइनल फॉल, और जो भी नेगेटिव्स है वो मार्केट फैक्टर इन कर लेगा। अच्छा, वहीं बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशो की। सो एडवांस डिक्लाइन रेशो में अगर आप देखें तो आज के दिन जिन स्टॉक्स में गिरावट दिखाई पड़ रही थी, 2400 में से 2000 स्टॉक गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एडवांसिंग स्टॉक्स फॉर लेस देन 500। और मार्केट में दोस्तों इंडिया में जो सबसे बड़ा पैनिक होता है ना, वैसे ईरान इसराइल के वॉर से इंडिया को ज़्यादा कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है, लेकिन जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है वो है ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो भाई ये इंडिया के लिए बड़ी पेनफुल चीज़ हो जाती है। इस समय क्रूड $70 पर बैरल के आसपास पहुंच गया था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $75 पर बैरल को भी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। अब दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे निफ्टी 50 के चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, तो दोस्तों यहाँ से निफ्टी 50 के चार्ट में जो मेरे हिसाब से एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, जितनी भी गिरावट होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट मच फॉल फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि जो मार्केट अभी ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो गई है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि अगर बाई चांस गिरावट होती है तो क्या, सो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक 100 पॉइंट्स पे आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखाई पड़ेगा। सबसे पहला लेवल है 25,150, 25,100, 25,000, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, और यहाँ से लेकर के 24,800 तक। वैसे अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल दिखाई पड़ रहा है वो है 24,800, क्योंकि 24,350 के ब्रीच करने के बाद 24,800 वॉज दी ओनली सपोर्ट जोन राइट देयर, एज यू कैन सी हियर। बट इफ़ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट में रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो यहाँ से पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है। हाँ, कोई फ्रेश फॉल होनी होगी तो फिर आपको बताई जाएगी। तो मेरे हिसाब से मार्केट में आज शॉर्ट करने का, मतलब कल के दिन शॉर्ट करने का, ब्लाइंडली शॉर्ट करने का कोई मतलब नज़र नहीं आता, एटलीस्ट टू मी। वहीं निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, क्योंकि निफ्टी बैंक को भी अगर आप देखें तो हम लोग ने 52,200 का पुट ऑप्शन बाय किया था। और भाई देखो ऐसा है, हम चीज़ आपको टाइम से बताते भी हैं, इन्फॉर्म भी रखते हैं आपको। 25,200 का ये वो प्रिसाइज लेवल है जब हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था, और इनफैक्ट हमने भी 52,200 का पुट बाय किया था। ज़बरदस्त। आज के दिन दोस्तों जिसने इस ऑप्शन में पैसे नहीं कमाए हैं, आई थिंक यू रियली नीड टू इम्प्रूव अपॉन योर ट्रेडिंग स्किल्स, क्योंकि अगर आप देखें तो बिल्कुल डायरेक्शनल ट्रेड हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक बार वापस पीछे मुड़ के ऐसे ऊपर गया हो। नॉट इवन अ सिंगल टाइम इट हैज़ गॉन बैक, इट वॉज जस्ट होल्डिंग एंड जस्ट होल्डिंग योर पोजीशन। अगर आपने पोजीशन को सिर्फ होल्ड ही किया है, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट यू विल बी एबल टू मेक मनी। तो दोस्तों आज की ट्रेडिंग, आज के दिन अगर आपने प्रॉफिट बनाया है, सो आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। अगर आज आपने जल्दी निकल गए हैं तो फिर यू नीड टू एक्चुअली लर्न एंड यू नीड टू होल्ड योर पोजीशंस। सो दोस्तों मुझे कमेंट्स पक्का बताइए कि आज के दिन आपने कितना पैसा बनाया। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और नहीं भी बनाया तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड नॉट वरी मच, क्योंकि एक्नॉलेज आप कर सकते हैं अगर आप पैसा नहीं भी बन पाया। हाँ, वैसे मार्केट में नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड, लेकिन आज के दिन दोस्तों मार्केट में अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो फिर यू एक्चुअली नीड टू लर्न, क्योंकि आज के दिन बहुत ही ज़बरदस्त दिन था जब आप मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते थे इन फॉलिंग मार्केट। एनीवे, नॉट विथ स्टैंडिंग दोस्तों बात करें आज के टॉप गेनर्स स्टॉक में, सो आज के टॉप गेनर्स में था JSW स्टील, जिसमें कि अपग्रेड की न्यूज़ थी, और इसको हम लोग ने कल शाम को इवनिंग रैप में कवर किया था। आई होप
होप यू रिमेंबर। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, नो डाउट अबाउट इट कि आज के दिन OMC स्टॉक्स में गिरावट होना तय था। तो BPCL के स्टॉक में 5% की गिरावट थी। श्रीराम फाइनेंस, लार्सन, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स वर दी अदर टॉप लूजर्स। यहाँ पर लास्ट एक हफ्ते में एक्यूमुलेशन के बारे में बात करें, लीड कर रहा है JSW स्टील करीब 5.5% के आसपास पॉजिटिव रहा है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल स्टॉक्स में तेजी दिखाई पड़ी है। इसके अलावा ग्रासिम, BPCL वर्दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स, जिसमें कि करीब 5.5% तो आज ये गिर गया है। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, लार्सन करीब 8% टूट चुका है इन दी लास्ट 1 वीक। तो मेरे हिसाब से लार्सन को आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। इसके अलावा एक्सिस बैंक हैज़ करेक्टेड ऑलमोस्ट 7%। इसके अलावा दोस्तों रिलायंस हैज़ फॉलोन क्लोज टू 6%। रिलायंस के चार्ट को भी आगे स्टडी करेंगे क्योंकि रिलायंस में एक नेगेटिव रिपोर्ट है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स अगर रिलायंस और HDFC बैंक जैसे स्टॉक अगर गिरेंगे और टॉप लूजर्स में दिखाई पड़ेंगे इन दी लास्ट 1 वीक, तो फिर दोस्तों इसमें तो बिल्कुल आपको शक होने ही नहीं चाहिए कि मार्केट क्यों गिर रही है। तो बिगीज लाइक रिलायंस एंड HDFC बैंक इफ दे आर फॉलिंग, तो मार्केट तो क्रैक करेगा। वहीं बात करें किन स्टॉक्स से एक्यूमुलेट किया जा रहा है दोस्तों, तो आपके सामने देख सकते हैं लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक। ये वो 4 स्टॉक्स हैं जहां पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों कई सारे लोग कहेंगे कि सर ये HDFC बैंक तो आप कहते हैं एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन ये बढ़ कहाँ रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी खुली आंखों से देखें तो Jan-Feb के समय पर HDFC बैंक 1350 रुपये के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी स्टॉक ने रिसेंटली ऑलमोस्ट क्लोज टू 1800 के लेवल्स टच किए हैं। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो 40% का जंप दिखाया है HDFC बैंक ने इन जस्ट पास्ट 6 to 7 मंथ्स। सो दोस्तों ये बड़े बड़े जो बैंक हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से इतना ही चलेंगे। ये आप सोच रहे हैं 6 महीने में अगर आपको 400% मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये ऐसे ही चलेंगे। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो फिर आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उस स्टॉक की जो कि आज के दिन गिरती हुई मार्केट में तेज़ी दिखा रहा था। स्टॉक का नाम है BSE। अब दोस्तों BSE ने अनाउंस कर दिया है कि सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स को वो निकाल रहे हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जो वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स हैं, सेबी ने बोला है कि BSE और NSE सिर्फ एक ही डेरिवेटिव्स को ट्रेड करा सकते हैं ऑन वीकली एक्सपायरी। सो दे हैव टू चूज़, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इतने सारे एक्सपायरीज लगे हुए थे, हर दिन एक्सपायरी होती थी। तो दोस्तों आज के दिन बोल दिया, मतलब से भी निकल के दिन बोल दिया था कि भैया ऐसा है कि आपको एक एक मिलेगा, कोई भी ऑप्शन आपको चूज़ करना है, आप चूज़ कर सकते हैं। तो BSE ने फिलहाल इन दोनों को बाहर कर दिया है और सेंसेक्स को वो कंटिन्यू रखेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी कंटिन्यू होती हुई दिखाई पड़ेगी। नो डाउट अबाउट इट कि स्टॉक आज के दिन पॉजिटिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि BSE को क्या बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, दोस्तों BSE को बेनिफिट तो होने वाला है, क्योंकि NSE की अगर एक्सपायरी कम होगी तो फिर BSE में वॉल्यूम और NSE की वॉल्यूम दोनों में ऑलमोस्ट क्लोज टू बराबर हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है BSE के लिए, कोई बट बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके 3 कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में से अब एक ही बचेगा। सिमिलरली NSE के लिए तो बहुत ही खस्ता हाल है, क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तो सुपर हिट इंडाइसेस थे, बेंचमार्क इंडाइसेस थे, जिनको कि वो ट्रेड करते थे डेरिवेटिव फॉर्म में, इंडेक्स डेरिवेटिव को। और इनफैक्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी अच्छा खासा पिकअप करना शुरू कर दिया था। सो NSE के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। अब उसके IPO में भी दोस्तों मेरे हिसाब से उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। नॉटविथस्टैंडिंग रिलायंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो रिलायंस में नेगेटिव न्यूज़ है। अब नेगेटिव न्यूज़ ये है कि एम्बिट कैपिटल ने इस पर नेगेटिव रिपोर्ट दी। वैसे काफ़ी दिनों से वो सेल की रिपोर्ट बनाए हुए थे, लेकिन अभी नेगेटिव रिपोर्ट उन्होंने और बढ़ा दी और उन्होंने ये बोला है कि कि रिलायंस के जो टारगेट्स हैं वो आने वाले कुछ दिनों में 2650 रुपीज़ दिखाई पड़ेंगे। उनको ऐसा मानना है कि कोई भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई भी इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई भी वैल्यू क्रिएशन दिखाई नहीं पड़ रही है। अपने एसेट्स का वो ऑलरेडी जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दोस्तों ऐसे में रिलायंस के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर रिलायंस वीक रहता है तो भैया ऐसा है, निफ्टी 50 तो कहीं नहीं जाने वाला। निफ्टी 50 इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर टिल द टाइम रिलायंस इज़ पॉजिटिव। सो दोस्तों रिलायंस के अगर आप चार्ट को देखें तो रिलायंस का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो खुद 2700 रुपये है। तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि रिलायंस 2700 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई पड़े। ऑल्दो एम्बिट कैपिटल ने 2650 बोला है, तो मेरे हिसाब से 2650 तो थोड़ा सा काइंड ऑफ ओवर टारगेट हो गया, बट 2700 तो चार्ट पे भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट या 2700 के नीचे अगर बाई चांस कोई गिरावट होती है, दैट शुड बी टेकन एज अ ग्रेट एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रिलायंस चाहे जो भी हो, रिलायंस इज रिलायंस।
मोटा भाई knows how to do the business and मोटा भाई knows how to make the profits out of thin air. Notwithstanding दोस्तों बात करते हैं स्टॉक की जिसका नाम है M&M में दोस्तों आज के दिन M&M की जो थार का रॉक्स मॉडल है, रॉक्स दोस्तों जानते हैं. अभी तो क्या है, अभी उसमें 1 2 3 तीन विंडो होती है ना. अभी जो रॉक्स मॉडल है थार का, उसमें देयर आर 5 डोर्स, विंडो बोल रहा हूँ, 5 डोर्स. तो काफ़ी अच्छी बुकिंग हुई. 60 मिनट के अंदर 1,76,000 से भी ज़्यादा की बुकिंग होती हुई दिखाई पड़ी विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ जस्ट 60 मिनट्स. अच्छा, स्टॉक के बारे में बात करें. स्टॉक भी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा था. आज के दिन गिरती हुई वीक मार्केट में भी स्टॉक में तेजी थी. स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग फॉर पास्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स. अगर आप देखें तो 27 से 3000 के जोन में स्टॉक घूम रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था. अभी भी स्टॉक ने ब्रेकआउट देकर के रीट्रेसमेंट देने की कोशिश करी है. इन केस इफ द स्टॉक फॉल्स समवेयर क्लोज टू 3000, अ ग्रेट एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी. अदरवाइज भी स्टॉक में दोस्तों थार ने नया वेरिएंट निकाल करके भूचाल तो मचाई दिया है. ऑलराइट, इसके अलावा दोस्तों आज के दिन 2-3 स्टॉक्स थे जिन पे कि आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है. एंड दीज स्टॉक्स वर नन बट ट्रैवल वाले स्टॉक्स हों, चाहे IRCTC हो, चाहे फिर इंडिगो हो. अब दोस्तों कल के दिन जो हमारी मिनिस्ट्री है तो उन्होंने बोला था कि कोई भी अननेसेसरी टूरिज्म ना करें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, जिसके चलते आज इंडिगो में आपको प्रेशर दिखाई पड़ रहा था. और इंडिगो में इसके अलावा भी एक प्रेशर का रीज़न ये है कि भैया ऐसा है, इंडिगो में या फिर कोई भी फ़्लाइट हो, सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है फ्यूल का. और अगर मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम चलेंगे तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सिंपल सी बात है. वैसे उन्होंने तो फ्यूल के जो प्राइसेस हैं उनको सेपरेटली बिल करना शुरू कर दिया है, तो इसी कारण इंडिगो का स्टॉक अच्छा खासा भागा भी था. बट सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पर तेल के प्राइसेस आप बढ़ा देंगे तो फिर लोग कहेंगे ऐसा है, बाद में चलेंगे. तो इसीलिए दोस्तों इंडिगो में आपको आज थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा था. और जैसे जैसा दिख रहा है कि स्टॉक में 4600 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. इनफैक्ट आज IRCTC का स्टॉक भी काफ़ी प्रेशर में दिखाई पड़ रहा था. लेकिन दोस्तों IRCTC यार किसी को कोई मतलब है नहीं. भारतवर्ष में अपने बाहर निकल करके पूछो किसी से, क्या ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है आपको पता है? 90% से ज़्यादा लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ईरान इजराइल का कुछ चल भी रहा है. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, जस्ट आस्क, किसी से पूछना मोहल्ले में, तो लोग कहेंगे अरे ईरान इजराइल तो डेली का इनका है. एनीवे, एशियन पेंट्स के बारे में बात करें दोस्तों तो एशियन पेंट्स में भी आज के दिन गिरावट दिखाई पड़ रही थी. दोस्तों ये जो ईरान इजराइल है ना, ईरान इजराइल ये सारा का सारा सिर्फ मीडिया वाला है. ये मतलब ये वहाँ का इट्स अ रेगुलर इशू, इट्स नथिंग विच हैज़ हैपन न्यू. हाँ, एस्केलेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट जब मार्केट गिर चुकी होगी, लोग पैसे बना चुके होंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स, तुरंत या तो UN सिक्योरिटी काउंसिल आ जाएगा या तो अमेरिका आ जाएगा, कुछ एक आध सैंक्शन ठोकेगा, सब कुछ मामला ठंडा हो जाएगा. लेकिन तब तक जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसा ऑलरेडी बना चुके होंगे. अब आई डो नॉट नो आप पैसा बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं. फिलहाल दोस्तों बात करते हैं एशियन पेंट्स की. एशियन पेंट्स में दोस्तों जैसे गिरावट दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है स्टॉक 2800 2900 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है. क्योंकि एशियन पेंट्स का भाई सिंपल सी एक रेंज है. जैसे कि अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट स्टॉक हैज़ द रेंज, जहाँ पर ये स्टॉक में बाइंग आती है, ऊपर जाकर के सेलिंग, यहाँ पर बाइंग आती है, ऊपर जाकर के सेलिंग, यहाँ पर आकर के बाइंग आती है, ऊपर जाकर सेलिंग. तो बाइंग का नंबर आ रहा है, जो नंबर है वो है 2900 से 3000 का जोन. इन केस द स्टॉक फॉल्स, एटलीस्ट आई विल बी द फर्स्ट वन टू एक्यूमुलेट द स्टॉक. इसके अलावा दोस्तों हम लोग ने लाइफ टाइम डायमंड प्लस की मेंबरशिप आप लोग के लिए ओपन करी है. बहुत ही कम पीरियड के लिए ओपन करी है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने काफ़ी सारे लोग कहते थे कि सर हम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं. तो हमने कहा कि हमेशा जुड़ने के भी ऑप्शन हम आपके लिए ओपन करेंगे. सो इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप 9707531979. Thank you so very much. 1979. Thank you so very much. Bye bye for now.